चैप्टर 3। खोया हुआ भाई। भूख, थका हुआ, मर रहा हूँ। दक्षिण दिशा में गए वानरों को और कुछ सूझ नहीं रहा था। 1 महीना बीत चुका था और उन्हें सीता का पता नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि वह जीवित हैं या नहीं। कुछ भूखे वानरों ने इस अभियान के उद्देश्य पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। हम एक स्त्री की तलाश में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्या वह इतनी मूल्यवान है कि हम में से कई लोग उसके लिए अपनी जान दे देंगे? निचले तबके के लोगों के बीच ये आम चर्चाएं थीं। नेताओं ने अभी तक हार नहीं मानी थी। जिस दिन उनके नेताओं ने हार मान ली, अभियान समय से पहले ही समाप्त हो गया होता। जैसे ही वानर परिवार अपने कुछ आदमियों को खोने वाला था, राक्षस ने एक पक्षी को गुफा से बाहर उड़ते देखा। ये कैसे संभव था? उसने अपना सिर हिलाया, आंखें मली और फिर ध्यान से देखा। हाँ, ये सच था। हैरानी की बात यह थी कि वह न केवल एक जलीय पक्षी था, बल्कि गीला भी था। गुफा के अंदर पानी का कोई स्रोत जरूर होगा। जीवन और मृत्यु के बीच बस एक शब्द का अंतर था, पानी। बस। खोजी दल में एक नया उत्साह छा गया और वे खुशी से चिल्लाते हुए गुफा में भागे। प्रवेश द्वार पर उन्हें एहसास हुआ कि यह सामान्य गुफाओं से बड़ी थी। पूरा समूह अंदर चढ़ गया। जल्द ही उन्हें पानी का स्रोत मिल गया। जैसे ही वे कूदने लगे, उन्होंने किनारे पर एक महिला को बैठे देखा। वह किसी साधु के वेश में समाधिस्थ लग रही थी। योग साधना के माध्यम से उनकी उपस्थिति का आभास पाकर उसने अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उनके सामने एक सुनहरी मेज प्रकट हुई। मेज पर बंदरों ने अब तक का सबसे स्वादिष्ट भोजन देखा था। अनगिनत खाद्य पदार्थ और स्वर्गीय पेय थे। साधु, जिसने अपना परिचय स्वयं प्रभा के रूप में दिया, ने अपने हाथों से भोज शुरू करने का इशारा किया। पूरे मन से बंदरों ने भोजन को निगल लिया। उन्होंने अपनी क्षमता से अधिक खा लिया। प्रत्येक बंदर खुशी से भर गया। अचानक सब कुछ गायब हो गया। उन्होंने खुद को समुद्र तट की रेत पर पड़ा पाया। वे कहाँ थे? वे यहाँ कैसे पहुँचे? भोजन का क्या हुआ? वह महिला कौन है? उनमें से किसी को भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। वे बेमतलब भटकते रहते हैं। मदद मांगने वाला कोई नहीं है। फिर से अंत। दिन बीतते जाते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आता। गुफा में खाए गए भोजन का फल अब मुरझा रहा है। वे फिर से भूखे प्यासे हैं। इस बार उनके पास न तो भीगा हुआ पक्षी है, न ही स्वादिष्ट भोजन वाली कोई गुफा। वे सारी उम्मीद खो देते हैं। बंदर मदद या हस्तक्षेप के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करने लगते हैं। अंगद ने कहा, अब जीने का क्या मतलब है? महीना खत्म होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। दुर्भाग्य से माता सीता अभी तक नहीं मिली हैं। बिना किसी सूचना के हम कैसे लौट सकते हैं? खाली हाथ लौटने से मरना बेहतर है। सबने आसमान की ओर देखा। एक बड़ा बाज उनके ऊपर मंडरा रहा था। जाहिर है यह एक संकेत था, उनकी आसन मृत्यु का संकेत। बाज अपने पहले शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। पहला शिकार ही उसका भोजन होगा। हनुमान की ओर देखते हुए अंगद बोले, क्या ये बाज जटायु जैसा नहीं है, जिसने अपनी माता सीता को रावण के चंगुल से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी? जटायु ही वह भाग्यशाली था जिसे राम ने जला दिया था। मुझे आशा है कि इस बाज के हमसे डरने के बाद राम को हमारे शव कभी नहीं मिलेंगे। अंगद के ये कहते ही वानर भागने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अंगद की सेना क्यों हार गई। उन्होंने ऊपर देखा तो वह विशाल बाज, जो इतनी देर से उन्हें घेरे हुए था, अब उनकी ओर दौड़ा आ रहा था। अंगद कुछ कर पाते इससे पहले ही बाज ने अपने पंख फैलाए और उनकी ओर रेत का तूफान उड़ाते हुए आ गया। अंगद वहीं बैठे बैठे उन्होंने पक्षी की आंखों में बिना किसी द्वेष के चिंता के भाव देखे। क्या तुम जटायु को जानते हो? वह मेरा छोटा भाई है। कई साल पहले हम एक दुर्घटना में बिछड़ गए थे और फिर कभी नहीं मिले। मेरा नाम संपाति है। जटायु की मृत्यु का समाचार सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। दुष्ट रावण, जिसने मेरे छोटे भाई को मार डाला था, सीता को यहाँ से 100 योजन 1 योजन 8 मील दूर श्रीलंका ले गया था। वास्तव में अपनी शक्तिशाली दृष्टि से मैं अब श्रीलंका में माता सीता को देख सकता हूँ। जब मैं अपने छोटे भाई से बिछड़ गया था तो मेरे पंख जल गए थे और मैं ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सका था। उस समय एक ऋषि ने मुझसे कहा था, जिस दिन मैं वानरों को माता सीता के अस्तित्व के बारे में बताऊंगा, मेरे पंख फिर से उगाएंगे। अपने भाई के वियोग से दुखी संपाति भाग गया और वानर सेना को श्रीलंका छोड़ने के बिना वहां पहुंचने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने उन्हें एक समाधान सुझाया, लेकिन उसका समाधान उन्हें एक बड़ी समस्या की ओर ले गया। नकारात्मकता को स्वीकार करना असफलता को स्वीकार करने के समान है। हीरे का खनन एक अत्यंत नकारात्मक वातावरण में सकारात्मकता खोजने की कला है। एक सुपर हीरो का निर्माण। सवाल यह नहीं है कि वे इसे करना चाहते हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या वे इसे कर सकते हैं।
एक नई खोजी गई समस्या का सामना करते हुए वानरों ने अपनी ताकत दिखाने और इस खेल में अपने सर्वोत्तम कौशल का प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश की। हर कोई अच्छे इरादों से जुआ खेलने आता है, लेकिन जीत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके इरादे सही हैं या नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी क्षमता और कार्य आपके इरादे को सही ठहराते हैं या नहीं। एक बंदर ने कहा कि वह एक प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता है। दूसरे बंदर ने कहा कि वह 2 प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता है। एक और बंदर ने मजाक में कहा कि वह आसानी से 12 प्रोजेक्ट पूरे कर सकता है। एक और साहसी योद्धा ने 65 परियोजनाओं की घोषणा की। अंततः महाबली योद्धा बाली के पुत्र अंगद ने कहा कि वह 100 परियोजनाओं का पूरा भाग स्वयं पूरा कर सकते हैं। उनकी इस भव्य घोषणा से सेना में उत्साह फैल गया। सेना में एक वीर योद्धा था जिसे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। हालांकि जैसे ही उसने कहा लेकिन आगे क्या, उत्साह ठंडा पड़ गया। अंगद ने आगे कहा, समस्या यह है कि अगर मैं एक साथ 100 परियोजनाएं पूरी करके श्रीलंका पहुंच भी जाऊं तो भी मुझ में वापस जाने की ताकत नहीं होगी। उनका नेता राक्षस बाकियों की तरह बंदर नहीं बल्कि एक भालू था। जब मैं युवा था तो मुझ में इतनी शक्ति थी कि मैं दुनिया की कई बार परिक्रमा कर सकता था। दरअसल जब वामन प्रकट हुए और उन्होंने अपने पैर फैलाकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा की तो मैंने उस अवसर का लाभ उठाकर पूरे ब्रह्मांड की 21 बार परिक्रमा की। लेकिन अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझ में वह शक्ति और बल नहीं रहा। मुझे लगता है कि मैं 100 योजन के सागर को पार नहीं कर पाऊंगा। समय सबको दीन बना देता है। वहाँ सन्नाटा छा गया। सभी ने अपनी अपनी चिंताएं व्यक्त की लेकिन किसी उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सके। निराश होकर सभी ने शर्म से सिर झुका लिया और अपनी अक्षमता पर चिंता करने लगे। राक्षस का सरदार इस अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार खड़ा था। उसने देखा कि हर कोई केवल अपने दृष्टिकोण से सोच रहा था और कोई भी दूसरों की शक्तियों का विश्लेषण नहीं कर रहा था। राक्षस ने सभी क्षेत्रों में प्रत्येक बंदर की शक्तियों और कमजोरियों का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। तब तक वह अपनी टीम को अच्छी तरह से जान चुका था। प्रयोग जारी रखते हुए उसने एक बंदर को देखा जो बोल नहीं सकता था। वह विचारों में खो गया। अचानक उसे एहसास हुआ कि यह बंदर यह अद्भुत उपलब्धि हासिल कर सकता है। मूक वानर हनुमान थे। राक्षस हनुमान के पास बैठ गया और उन्हें एक भूली हुई बात याद दिलाई। उसने उन्हें धीरे से उन सभी शक्तियों की याद दिलाई जो देवताओं ने उन्हें बचपन में दी थीं। उसने उन्हें उनकी अद्भुत क्षमताओं की याद दिलाई। उसने उन्हें उनकी महानता का स्मरण कराया। जब किसी को महान शक्तियां दी जाती हैं तो इसका अर्थ है कि उस पर बड़ी जिम्मेदारी है। शक्ति और जिम्मेदारी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जब वह जिम्मेदारी के कगार पर है तो उसने उन्हें याद दिलाया कि उनकी शक्तियां वापस आ जाएंगी। जैसे जैसे राक्षस बोल रहा था हनुमान को अपनी खोई और भूली हुई शक्तियां याद आने लगीं। उन्होंने अपने आत्मविश्वास में वृद्धि देखी। जल्द ही वह और भी बड़ा होने लगा। कुछ ही सेकंड में हनुमान कुछ 100 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए। अन्य वानरों ने अपने मित्र में अचानक आए इस बदलाव को देखकर आश्चर्य से ऊपर देखा। हनुमान दहाड़े, पेड़ कांप उठे और पक्षी चारों दिशाओं में उड़ गए। वानर देव महेंद्र पर्वत की ओर दौड़े और कुछ ही कदमों में दूरी तय कर ली। आसान सीढ़ियों से पर्वत पर चढ़कर वह क्षण भर में शिखर पर पहुंच गए। शिखर पर खड़े होकर उन्होंने कहा, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्रभु, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ। वह एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा था। अपने पैरों में ताकत जुटाकर उसने जिस पहाड़ पर खड़ा था उस पर जोरदार दबाव डाला। पहाड़ उसके भार से सिकुड़ गया और सोने, चांदी और कई अन्य खनिजों की धाराएं अलग अलग दिशाओं में बहने लगीं। पहाड़ की गुफाओं से ऋषि भागने लगे और जानवर दबाव बिंदुओं से हटकर हनुमान के पैरों के पास आने लगे। अचानक हनुमान पहाड़ से कूद पड़े। उस छलांग के बल से एक चूषण बल उत्पन्न हुआ जिसने उनके पैरों के आसपास की हर चीज को आकाश में खींच लिया। हाथी, शेर, हिरण, खरगोश, पक्षी, पौधे और पेड़ हनुमान का पीछा करने लगे। हनुमान थोड़ी दूर उड़े, उन्हें चूसा और फिर पहाड़ पर गिर पड़े। ऐसा लगा जैसे हनुमान उनके मेहमान बन गए हों और श्रीलंका की उनकी यात्रा में उनके साथ चल पड़े हों। पहाड़ से कूदना एक बात थी, श्रीलंका पहुंचना दूसरी। श्रीलंका पहुंचने का मतलब समुद्र पार करना नहीं था। 100 परियोजनाओं के विस्तार में यात्रा को एक रोमांचक घटना बनाने के लिए कुछ रणनीतिक रूप से विस्फोटक रखे गए हैं। भक्त बनाना भक्त होने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हनुमान महान लोगों को प्रोत्साहित करके भक्त बनाते हैं। संसार के लिए एक भक्त एक नेता होता है। एक भक्त के लिए नेता वह होता है जो उसे भक्त बनाता है। हनुमान उड़ सकते हैं। बंदर की महत्वाकांक्षी उड़ान सभी के लिए एक सुंदर दृश्य था। देवताओं का एक समूह खुशी से उसे समुद्र पार करते हुए देख रहा था।
कुछ उसकी मदद करना चाहते थे, कुछ उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। दोनों पक्ष अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर हनुमान को समुद्र में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, लेकिन दूरी के कारण ये बताना मुश्किल था कि वह क्या है। जैसे जैसे वह पास पहुंचता गया, वह अज्ञात वस्तु तेजी से बढ़ती हुई प्रतीत हुई। जल्द ही हनुमान ने समुद्र की गहराई से एक सुनहरा पर्वत उठता हुआ देखा। वह विशाल सुनहरा पर्वत आकाश को छू रहा था और हनुमान का मार्ग अवरुद्ध कर रहा था। वह उस विशाल पर्वत के आगे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। लड़खड़ाते हुए उन्होंने नवजात पर्वत का निरीक्षण किया। सुंदर झीलें, फलदार वृक्ष, औषधीय पौधे, सुंदर उद्यान, आरामदायक आसन और चारों ओर विचरण करते पक्षी और पशु। पर्वत स्वर्ग के समान था। पर्वत के मध्य में हनुमान जितनी ऊंची एक सुंदर तेजस्वी आकृति, हाथ जोड़े उन्हें गौर से निहार रही थी। वह वज्र के समान शक्तिशाली और बहती नदी की मधुर वाणी में बोला, हे वीर, मैं तुम्हारे पराक्रम और राम की सेवा के दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर महान देवताओं की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। मैं मैनाक पर्वत हूँ। बहुत समय पहले स्वर्ग के राजा इंद्र ने संसार के पर्वतों को नष्ट करके एक पागलपन भरा कार्य किया था। उस समय सभी पर्वतों के पंख थे। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्र रूप से उड़ सकते थे। दुर्भाग्य से कुछ अभिमानी पर्वतों ने इस क्षमता का उपयोग मानव सभ्यताओं पर आक्रमण करने और तबाही मचाने के लिए किया। तब इंद्र ने सभी पर्वतों के पंख काटकर उन्हें हिला देने का निर्णय लिया। जब मैंने इंद्र को हाथ में वज्र लेकर मेरा पीछा करते देखा तो मैं भय से कांप उठा। समुद्र के स्वामी वरुण ने मुझ पर दया की और मुझे इंद्र के अत्याचार से दूर भगाया। उन्होंने अपने विशाल महासागर की गहराइयों में मेरी सुरक्षा की व्यवस्था की। आज वरुण ने आपके वीरतापूर्ण प्रयासों को देखकर मुझसे अनुरोध किया कि मैं आपका अपने पर्वतों पर स्वागत करूं और आपकी चुनौतीपूर्ण यात्रा शुरू करने से पहले आपको ऊर्जा प्रदान करूं। आपकी सेवा करके मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि मुझे वर्षों पहले वरुण द्वारा मुझ पर की गई कृपा का बदला चुकाने का अवसर मिलेगा। कृपया पधारें और अपने पवित्र दर्शन से मेरे पर्वतों को पवित्र करें। हनुमान यह मनमोहक अनुरोध सुनकर मुस्कुराए। उनका धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा, जब मैं किसी कार्य पर होता हूँ तो विश्राम शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं होता। हालांकि मुझे ये स्वीकार करना होगा कि यह एक अनिवार्य उपहार है। दुर्भाग्य से मैं एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता मैं अपने सुखों के बारे में नहीं सोच सकता। मेरे विचारों को नियंत्रित करने वाली एकमात्र चिंता राम की भलाई है। शायद अपना कार्य पूरा होने के बाद जब मैं लौटूं तो मैं आपके निमंत्रण पर विचार कर सकूं। अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। हनुमान ने बिना किसी अकड़न या कठोरता के अपने हाथों से उनकी सेवा स्वीकार की और पर्वत को छूकर उड़ गए। हनुमान की भक्ति से अभिभूत पर्वत शांत हो गया। स्वास्थ्य एक स्वच्छंद चोर है जो हमारी उपलब्धियों को हमसे छीन लेता है। हनुमान समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे और शांत जल का आनंद ले रहे थे। अचानक कुछ दूर जाने पर उन्होंने समुद्र में हवा का एक प्रवाह देखा। पानी में कोई चीज इसे उत्पन्न कर रही थी। अगले ही क्षण झरना आकाश में उछल पड़ा और समुद्र की सतह शांत हो गई। हनुमान के धीमे होने पर पानी से एक भयानक राक्षसी निकली, जिसका चेहरा तो मानव जैसा था लेकिन धड़ अजगर जैसा था। सुरसा, नागों की माता, अपने सबसे भयानक रूप में। वह सांप की तरह फुफकार उठी, शश, मुझे कोई नहीं हरा सकता। मुझे ब्रह्मा से वरदान मिला है कि जो कोई भी मुझे हराएगा वह मेरा स्वाभाविक भोजन बनकर मेरे पेट में प्रवेश करेगा। आज तुम मेरे भोजन हो, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। सुरसा ने अपना मुंह चौड़ा किया और हनुमान को एक ही घूंट में निगल लिया। जब उसका मुंह हनुमान के मुंह जितना बड़ा हो गया तो उसकी चूषण शक्ति ने वानर को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। हनुमान ने इस खिंचाव का विरोध करने के लिए थोड़ा सा खिंचाव किया। हनुमान को ऐसा करते देख सुरसा ने हनुमान पर प्रहार करने के लिए अपना मुंह फैलाया। जल्द ही हनुमान 10 योजन लंबे हो गए। सुरसा ने अपना मुंह 20 योजन लंबा कर लिया। हनुमान ने इसे और फैलाया तो ये 30 योजन लंबा हो गया, लेकिन वह 40 योजन लंबी थी। ये युद्ध तब तक चलता रहा जब तक हनुमान 80 योजन और सुरसा 100 योजन लंबी नहीं हो गईं। क्षण भर में हनुमान सिकुड़कर मक्खी के आकार के रह गए, लेकिन उसका मुंह 100 योजन चौड़ा था। वह उसके मुंह में कूद गए और उसकी जीभ से होते हुए, उसके गले से होते हुए उसके पेट में प्रवेश कर गए। पेट में पहुंचते ही वह उसके मुंह से बाहर कूद गए और अपनी सामान्य स्थिति में लौट आए। सुरसा को लगा कि कोई चीज उसके मुंह में घुसी, उसके पेट तक पहुंची और बाहर निकल गई। हालांकि ये सब इतनी तेजी से हुआ कि उसे प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। जब तक उसे एहसास हुआ कि हनुमान ने उसे धोखा दिया है, तब तक वह वहां से जा चुके थे। हनुमान उसके सामने खड़े हो गए और हृदय विदारक स्वर में बोले, मेरी प्रिय माता, मैं ब्रह्मा के वचनों का आदर करता हूँ। मैं आपके पेट में प्रवेश करके चला गया हूँ।
अब मुझसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। कृपया मुझे आशीर्वाद दें और मुझे सीता की खोज में अपनी यात्रा जारी रखने की अनुमति दें। हनुमान की बुद्धिमत्ता ने सुरसा को अपार आनंद दिया। वास्तव में वह हनुमान के साथ बातचीत के अनुभव से रोमांचित थी। वह खुशी खुशी अदृश्य हो गई। जब प्रतियोगिता समाप्त हुई तब असली मोड़ आया। मुक्त हनुमान फिर से आकाश में उड़ने लगे। इस बार उसे विश्वास था कि कोई नई बाधा नहीं आएगी। समय बीत रहा था, दबाव बढ़ रहा था। सुरसा ने उससे बेवजह प्रतिस्पर्धा करके बहुत समय बर्बाद कर दिया था। फिर भी उसे खुशी थी कि उसने उसे अपमानित नहीं किया। किसी भी साहसिक कार्य में, खासकर जीवन में उसके द्वारा किए जा रहे अप्रत्याशित कार्यों में, आशीर्वाद महत्वपूर्ण होते हैं। अचानक कुछ गड़बड़ हो गई, बहुत गड़बड़। हालांकि उसका मन व्यस्त था, उसका शरीर मानो जम गया। वह हिल नहीं पा रहा था, वह हवा में लटक रहा था। यह अजीब था। उसे लगा जैसे कोई उसे थामे हुए है, लेकिन कोई देख नहीं रहा था। अचानक उसे नीचे खींच लिया गया। वह आज़ादी से गिर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कौन उसकी गतिविधियों को नियंत्रित कर रहा है। किसी कारण से उसने इधर उधर देखा। अगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कारण है, तो उसे क्या करना चाहिए। समुद्र के पानी को देखते हुए उसे एक दिलचस्प चीज दिखाई दी। उसकी अपनी परछाई। कोई उसकी परछाई को थामे हुए था। वह साफ देख सकता था कि एक बड़ा हाथ उसकी परछाई को लपेटे हुए समुद्र में खींच रहा है। तुरंत उसने उसे छुआ, मानो कोई बुरी शक्ति उसकी परछाई को नियंत्रित कर रही हो और उसकी गतिविधियों को निर्देशित कर रही हो। वह ऐसी शक्तियों के बारे में जानता था, लेकिन उसने इसे पहली बार क्रियान्वित होते देखा था। वह तेजी से समुद्र की सतह के करीब पहुंच रहा था। वह जानता था कि एक बार सतह को छू लेने के बाद छाया खींचने वाले वही करेंगे जो आवश्यक होगा। उसके पास अपनी अगली चाल की योजना बनाने के लिए अधिक समय नहीं था। बिना किसी चेतावनी के पानी की शांत सतह फट गई और एक विशाल राक्षसी अपना मुंह खोले प्रकट हुई। जैसे ही वह अंदर आए, आकाश से एक गर्जनापूर्ण आवाज आई, सिंगिका। हनुमान ने तुरंत नाम पहचान लिया। ये वही राक्षसी थी जिसके बारे में सुग्रीव ने चेतावनी दी थी। वह लंका पहुंचने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत भयावह थी। रावण ने जानबूझकर उसे भूखा रखा ताकि लंका में प्रवेश करने की कोशिश करने वाला कोई भी अकेला न रह जाए। उसका चौड़ा मुंह अनगिनत तीखे दांतों से भरा हुआ था। हनुमान तुरंत एक मक्खी के आकार के हो गए और उसके मुंह में घुस गए। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथ बढ़ाकर उसे जकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने उसके गले में प्रवेश किया, उनके तीखे पंजों वाली 10 उंगलियां उसके अंगों को काटने लगीं। उन्होंने धीरे धीरे उसके शरीर के हर कोने में प्रवेश किया और सभी महत्वपूर्ण अंगों को फाड़ डाला। पहले तो स्फिंक्स खुश हुई कि हनुमान एक आसान शिकार बन गए थे। वह उन्हें खाने पर ध्यान केंद्रित करने लगी। अचानक उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों में तेज दर्द होने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ है। वह अब दर्द से कराह रही थी। कुछ ही मिनटों में अपना काम पूरा करने के बाद हनुमान ने भागने की योजना बनाने का फैसला किया। उन्होंने उसका पेट खोला और बाहर भाग गए। जैसे ही वह उसके शरीर से बाहर कूदे, स्फिंक्स गिर गई, उसके मुंह से खून बहने लगा और उसका पेट फट गया। हनुमान ने स्फिंक्स को समुद्र में डूबते देखा। सैकड़ों शार्क उसके शरीर पर हमला कर रही थीं और उसका मांस खा रही थीं। समुद्र पल भर में लाल हो गया। आखिरी बाधा को पार करते हुए हनुमान बहादुरी से अपने लक्ष्य की ओर चल पड़े। लंका अब कुछ ही मिनटों की दूरी पर थी, लेकिन माता सीता तो घंटों दूर लग रही थीं। ईर्ष्या की पाठशाला आपको सिखाती है कि दूसरों की असफलता ही आपकी सफलता है। विनम्रता की पाठशाला आपको सिखाती है कि दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करना ही आपकी असली असफलता है। चैप्टर 4 जल्द आ रहा है।